कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? कौन मेरी हुकूमत को चैलेंज करे? मैं ही इस दुनिया का रब हूँ और ये जमीन मेरी है। सितारों ने इशारा दिया है, एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और खुदाई के दावे को तोड़ देगा। से कोई माँ बच्चा पैदा न करे, हर नए बच्चे को मार दिया जाए। ये काम सिर्फ इब्राहिम ही कर सकता है। क्या तुम्हें ये जवान की ताकत का एहसास नहीं है? तुम मेरी ताकत और मेरी हुकूमत को कैसे झुटला सकते हो? मेरा यकीन सिर्फ उस राब पर है जो जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है। जिंदगी और मौत मेरा भी काम है। अगर तू मुझसे बड़ा है तो इस सूरज को मगरिब से मशरिक ले आ। अल्लाह के हुक्म के आगे आग भी सिर्फ रोशनी का जरिया बन जाती है। ये ईमान की ताकत है। ये बात है उन जमानों की जब दुनिया एक ऐसे बादशाह के साए में जी रही थी जो सिर्फ सोना, शाही शौकत और दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी तकब्बुर और खुद को खुदा समझने के लिए मशहूर था। नामरूद के पास लास्कर थे, शहरों के महाल और इतनी ताकत के लोग सिर्फ उसके हुक्म से ही चल सकते थे। हर गाली, हर बाजार, हर बज़म उसके शौकत के नीचे दब गई थी। लोग कहते उसके कदमों की आहटें सुनते ही डर और खौफ का एहसास होता। कौन मेरा मुकाबला कर सकता है? कौन मेरी हुकूमत को चैलेंज करे? मैं ही इस दुनिया का रब हूँ और ये जमीन मेरी है। पुराना इराक यानी बाबुल नामरूद की हुकूमत का मरकाज था। लोग सिर्फ उसके हुक्म के मुताबिक जीते और कोई भी उसकी दौलत और लश्कर के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। इब्ने कासिर के मुताबिक नामरूद उस ज़माने का सबसे ताकतवर और मुतकब्बिर बादशाह था। उसके महालों की चमक ऐसी थी जैसे सूरज की रोशनी को पिघलाकर उसमें डाल दिया गया हो। रिज्क मैं देता हूँ, मौत मैं देता हूँ, जिंदगी भी मेरे हुक्म से है, कोई मेरी ताकत को नहीं रोक सकता। एक दिन नामरूद के पास एक नुजूमी एस्ट्रोनॉमर आया और बोला, जनाब, सितारों ने इशारा दिया है, एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और खुदाई के दावे को तोड़ देगा। नामरूद का चेहरा पेला हो गया और उसने तुरंत हुक्म दिया, से कोई माँ बच्चा पैदा न करे, हर नए बच्चे को मार दिया जाए। शहर में डर और रूहानी उदासी छा गई। माँओं की आंखों से आंसू बहने लगे। हर बच्चा जो मेरी हुकूमत को चैलेंज करे वो इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक पहाड़ी गुफ्ता में छुपाया। हर तरफ खामोशी और अंधेरा था, लेकिन अल्लाह का नूर उनके लिए रोशनी का सबब बना। इस नूर ने अंधेरों को छुपकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक नई रोशनी डाल दी। ये रोशनी वो थी जो आने वाले जमानों की तकदीर को बदहाल दे। खुदा जिसकी हिफाजत करना चाहता है उसके लिए सारी दुनिया के दरवाजे बंद भी हो जाएं तो भी वो उसके लिए रास्ता खोल देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र एक मशहूर बुत बनाने वाले कारखाने के सरबराह थे। बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग सितारे, चंद और सूरज को खुदा मानते हैं, लेकिन उनका दिल कहता ये सब फ़ानी है, खुदा फ़ानी नहीं हो सकता। हर वक्त उनका सवाल ये था, हक़ क्या है, कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलाते हैं, जो चीज़ फ़ानी है उसकी इबादत से क्या फ़ायदा? मेरा राब सिर्फ वही है जो जिंदगी और मौत का हक रखता है। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम की इबादतगाह में घुसकर एक एक करके बुतों को तोड़ना शुरू किया। कुछ ज़मीन पर गिर गए, कुछ चूर चूर हो गए और आखिरी में सबसे बड़ा बुत उनके हाथों से गिर गया। कौम वापस आई और चेख, ये काम सिर्फ इब्राहिम ही कर सकता है। क्या तुम्हें ये जवान की ताकत का एहसास नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नामरूद के दरबार में बुलाया गया। एक तरफ लश्कर, शाही तख्त और तकात और दूसरी तरफ एक अकेला नबी, लेकिन यकीन और ईमान के साथ। नामरूद गुस्से में बोला, तुम मेरी ताकत और मेरी हुकूमत को कैसे झुटला सकते हो? मेरा यकीन सिर्फ उस राब पर है जो जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है। जिंदगी और मौत मेरा भी काम है। अगर तू मुझसे बड़ा है तो इस सूरज को मगरिब से मशरिक ले आ। नामरूद ने सबसे बड़ी आग जलाने का हुक्म दिया। लकड़ियाँ इतनी ज्यादा थी कि पहद बन गए और शुआले आसमां को छू रहे थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, ज़ै आग, इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और उसको सलामत रख। अल्लाह के हुक्म के आगे आग भी सिर्फ रोशनी का जरिया बन जाती है। ये ईमान की ताकत है। कासिर के मुताबिक अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक मच्छर को नामरूद की फौज पर मुसल्लत किया। पहले एक, फिर दो, फिर लाखों। मशालें बुड़ गईं, फौज भाग गई। गोदे बेकाबू, सिपाही चीखते हुए नामरूद को पुकारते। एक छोटी सी मखलूक जो इंसान को नजर नहीं आती पूरी फौज को धौल में मिला देती है। कौन है जो मेरी ताकत को तोड़ रहा है?
एक मखलूक मेरे सामने, मैं कौन हूं? दोस्तों, आज भी लोग अपनी दौलत और पावर पर फख्र करते हैं और दिल में एक आवाज़ कहती है मैं ही कनौन हूँ। लेकिन जो राब नामरुद को मच्छार से गिरा सकता था, वही हमारे अंदर के तकब्बुर को भी तोड़ सकता है। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी छोटा सा नामरुद छुपा है? अगर है तो तौहीद की रोशनी जगाओ और अपनी जिंदगी को नौर से भर दो। अरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि नए वीडियोस का अपडेट मिले। वीडियो देख के अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि सब एंजॉय कर सकें।